स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूफ कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाइएगा सभी लोग। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को फटाफट जल्दी से जल्दी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज ही आपकी जो क्लास होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, ठीक है, हिंदी वर्णमाला 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो सभी लोग आ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी क्लास को। शेयर कर दो सभी लोग फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट कर। चलते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। सभी लोगों को आना है क्लास में, फटाफट आ जाइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है भाई, चलो सभी लोगों को आना है क्लास में, फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। क्लास आपकी स्टार्ट है। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, आपसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट दिया गया है, इसमें आपसे कहा गया है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है फ्रांसीसी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया पुर्तगालियों, ऑप्शन सी आपका दिया गया ईरानियों, और ऑप्शन डी दिया गया है जापानियों। आपसे कहा गया है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो सभी लोगों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी। सभी लोग शेयर कर दो। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी को बताना है। कोमल जी स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रूफ कर पर। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग एक बार क्लास को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अमनपाल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, हिंदी शब्द का मूलत किस भाषा का है? हिंदी जो शब्द है ये मूलत किस भाषा का है, आपसे ये कहा गया, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, ए अंग्रेजी, बी दिया गया फारसी, सी पुर्तगाली, और ऑप्शन आपका डी दिया गया चीनी। बताओ, आपसे कहा गया हिंदी शब्द मूलत किस भाषा में है, तो फटाफट बताना है सभी को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बता दो भाई, शेयर करना है सभी को, क्लास एक बार शेयर कर दीजिएगा। नेहा जी, परी जी, अमन जी, जय माता दी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शेयर कर दो भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, पुर्तगाली। यहाँ पे ऑप्शन आपका सॉरी क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3। आज कितनी तारीख है पहले तो ये बताओ सभी लोग। दिया गया हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपसे कहा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया 14 सितंबर, ऑप्शन बी दिया गया है 10 जनवरी, ऑप्शन सी दिया गया 21 फरवरी, और ऑप्शन डी दिया गया है 14 अक्टूबर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हिंदी दिवस पूछा गया है, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। शेयर करना है सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 10 जनवरी, ठीक है। क्या पूछा जाए आपसे? विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस तो आपका हो जाएगा 10 जनवरी। इस बात को भी याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है।
सभी को आना है, शेयर कर दो भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया सर्वप्रथम हिंद शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार, क्या पूछा गया है, मुस्लिम इतिहासकार कौन थे। हिंदी शब्द का, जो हिंद शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार पूछे गए। ऑप्शन आपका ए दिया गया राजा अकबर, ऑप्शन बी दिया गया मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी दिया गया है आपका शेर शाह और सूरी, और ऑप्शन डी दिया गया अलबरूनी। बताओ भाई क्या हो जाएगा भाई, सभी को बताना, इसका राइट आंसर बताइएगा। दीक्षा दी, नेहा जी, आकांक्षा जी, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मोनू राजपूत जी, जय हिंद भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, नीचे आपका शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी अलबरूनी दिया गया है, आपसे पूछा है इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। ऑप्शन डी हो जाएगा अलबरूनी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें अलबरूनी, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, दिया गया हिंदी उद्भव का सही क्रम आपसे पूछा गया है। हिंदी उद्भव का सही क्रम पूछा गया है। ऑप्शन आपका ए दिया गया संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अबहट और हिंदी। ऑप्शन बी दिया गया है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अबहट और हिंदी। ऑप्शन सी दिया गया संस्कृत, अपहट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी। और ऑप्शन आपका डी दिया गया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और हिंदी। आपसे पूछा है इसमें राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्या राइट हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, शेयर कर दो भाई क्लास को, सभी लोग शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, सभी को बताना है, बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नहीं बोलते ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपहट, अपभ्रंश, अपहट और हिंदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, शेयर कर दो भाई। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। एक होता है लुंठित और एक होता है पार्श्विक। आपसे इसमें पार्श्विक पूछा है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ला दिया गया, ला दिया गया, या दिया गया और सा दिया गया। बताओ भाई सभी लोग पार्श्विक कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि पूछी है आपसे, बताओ। नमस्ते भाई रजनीकांत जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। राइट आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, आपसे इसमें पार्श्विक पूछा है तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा सभी लोग। पार्श्विक पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या हो जाएगा बताओ। ला होता है पार्श्विक, आपका ला होता है। और बात करें लुंठित की, बताओ लुंठित कौन सा होता है, तो लुंठित आपसे पूछा जाए तो रा होता है, और अगर आपसे कहें पार्श्विक तो आपका क्या होता है, ला होता है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना सभी लोग प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, बताओ क्या होता है, सभी को बताना, एक बार बताइएगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक के व्यंजन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, दिया गया आपका यारा लावा, अगर आप बात करें यहाँ पे यारा लावा तो क्या हो जाएगा, अनथस्थ व्यंजन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बताओ। ऑप्शन ए दिया गया अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, सी समृद्ध, और ऑप्शन डी दिया गया आपका पश्च। सभी लोग बताएंगे, इसमें राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, बताओ भाई। बता दीजिएगा फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर बताना है, सभी को बता दीजिएगा क्या राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा समृद्ध, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 9, पिंकी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को।
अनीता जी राधे राधे भाई। नीतू जी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ई। ए दिया गया, बताओ इसमें से राइट, सॉरी, आ, ई, उ और ए दिया गया है। आपसे क्या कहा गया? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बता दीजिएगा भाई सभी लोग, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीतू जी, अमन जी, रजनीकांत जी, मोनू जी, पिंकी जी, सभी लोग बताएंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास में। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? शेयर भी करना है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भाई। अमन जी, परी जी, नीतू जी, नेहा जी। अब मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपसे ये कहा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कोमल जी, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ककाल वर्ड कौन सा है? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट रुकिएगा, एक क्वेश्चन नीचे छूट गया। हाँ, दो क्वेश्चन नीचे थे भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताओ। दंत ओष्ठ, ऑप्शन है चा, वा, पा और ई। बताओ दंतोष्ठ आपसे पूछा है, फटाफट बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी को बताना है, बताओ फटाफट बता दीजिएगा। आपसे दंतोष्ठ पूछा है, क्या राइट हो जाएगा? दंतोष्ठ पूछा है आपसे, बताओ। देखो भाई ऑप्शन आपका यहाँ 10 नंबर में आपसे कहा गया है, क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बताओ। और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताओ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? बताओ। दंतोष्ठ ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 11, दिया गया अनथस्त और अर्ध स्वरों की संख्या आपसे पूछेगी। बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी दिया गया आपका 4 और ऑप्शन डी दिया गया है आपका 2। बताओ क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनथस्त और अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो फटाफट बताइएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में? बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अनथस्त कौन से होते हैं, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? बताओ एक बार कमेंट में बताइएगा कौन से होते हैं अनथस्त और कौन से होते हैं अर्ध स्वर। अगला जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? आपसे ये कहा गया। ऑप्शन ए दिया गया हा, बी ला, सी दिया गया या और डी दिया गया आपका सा, सीटी वाला सा। बताओ क्या कहा गया है? ककाल वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? बताओ। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, तो फटाफट बता दीजिएगा क्या राइट हो जाएगा। हाँ, अंतस्थ तो 4 होते हैं यार अलावा। बताओ भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, हा हो जाएगा। इसको हम स्वर तंत्री भी बोलते हैं। जो आ हल आपका दिया गया है इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर तंत्री भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखें। हाँ जो हमारा दिया गया है इसको हम स्वर तंत्री भी बोलते हैं, सभी लोग याद रखें। और अर्ध कौन से होते हैं? 2 होते हैं, या और वाह, बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया या का उच्चारण स्थान पूछा है आपसे। बताओ या का उच्चारण स्थान। कंठ दिया गया, मूर्धन्य दिया गया है,
तालुब्य दिया गया और दंतीय दिया गया। बताओ आपसे क्या कहा गया है, जो आपका या दिया गया है इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, तो बता दीजिएगा क्या राइट हो जाएगा। मैथ की क्लास क्या बोर्ड पर होगी सर? ठीक है, अभी मैथ का तो पता नहीं, पर जो हो रहा है अभी उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा? या आपसे ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा, तालब्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? तालब्य हो जाएगा, सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, आपसे ये कहा गया दाई से सॉरी दाई ओर से, यहाँ पे दाई ओर दिया गया। ठीक है, बाई ओर से बाई ओर, दाई ओर से बाई ओर, या बाई ओर से दाई ओर। बताओ देवनागरी लिपि किस तरफ से? एक तरफ तो दिया गया दाई से दाई ओर, बाई से बाई ओर, दाई से बाई ओर, या बाई से दाई ओर। बताओ, शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, बाई ओर से दाई ओर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार शेयर कर दो सभी लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, गांधारी लिपि लिखी जाती है, आपसे ये कहा गया है गांधारी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है दाई ओर से बाई दाई ओर, ऑप्शन बी दिया गया है दाई ओर से बाई ओर, ऑप्शन सी दिया गया है बाई ओर से दाई ओर, और ऑप्शन डी दिया गया है बाई ओर से दाई ओर। अच्छा ये बताइएगा दाया बायां होता कौन सा है? राइट को क्या बोलते हैं और लेफ्ट को क्या बोलते हैं, एक बार ये भी बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा है, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दाई ओर से बाई ओर, सीधे से उल्टे की तरफ। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है ओ, ऑप्शन बी दिया गया आ, ऑप्शन सी दिया गया उ, और ऑप्शन डी दिया गया आपका ई। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपसे ये कहा गया था क्वेश्चन नंबर 16 में। फटाफट सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। बताओ भाई, 16 नंबर में राइट आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे, आपसे कहा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, फटाफट बता दीजिएगा। ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ओ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। सर ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हम करवा ही रहे हैं, तो पहली बार तो दिखाई देंगे भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर दिया गया, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी दिया गया 2, और ऑप्शन डी दिया गया आपका 8। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। और कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको बताना है ध्वनियां। बताओ हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, आपसे ये कहा गया। फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ भाई, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, आपसे ये कहा। 4 नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए क्यों बता रहे हो? सी हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये कहा गया। मात्रा के आधार पर बताओ। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी दिया गया आपका 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। 1, 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में सभी को बताना है, बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइएगा सभी लोग इसका राइट आंसर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट। भाई 5 क्यों बता रहे हो? रजनीकांत जी आपसे हमने क्या कहा है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा है। बताओ
क्या हो जाएगा? सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। बताओ भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग इस बात को याद रखें। अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, दिया गया उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया 25, बी 51, सी 52 और डी दिया गया आपका 53। एक कामता प्रसाद जी थे, ठीक है, आपसे पूछा उदय नारायण तिवारी, तो सभी लोग बताएंगे। बताइएगा भाई रजनीकांत जी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 जो आपका राइट आंसर दिया गया भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। 52 नहीं होगा, 51 होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 20, दिया गया मुख्य विवर के आधार पर स्वरों स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया 4, ऑप्शन बी दिया गया 3, सी दिया गया 2 और ऑप्शन डी दिया गया आपका 5। आपसे कहा गया मुख्य विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? बताओ, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं कि 5 होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर बताना है, बता दीजिएगा। बताओ भाई, और शेयर भी करना है क्लास को, आप लोग शेयर कर दीजिएगा भाई, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 2 नहीं होता है भाई रजनीकांत जी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, पराठे खा लेना, क्लास को एक बार कर लीजिएगा, इसके बाद खूब खाइएगा धुआं जी। दिया गया उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी गई है। किसकी? वर्णों की। 25, 51, 52 या 45 उच्चारण के स्थान पर आपसे पूछा गया। उच्चारण के स्थान पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21, तो फटाफट बताइएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन थोड़ा टाइट लग रहे हैं हमें, ये लगता है ना। बताओ, बहुत ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन लाए थे आपके लिए, आप लोग क्लास को शेयर ही नहीं करते हो भाई। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग एक बार शेयर कर दो भाई। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा ये बताइएगा, उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आपसे पूछेगी, बताओ। अब बात करें लेखन अनुसार, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, दिया गया उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी आपका दिया गया 8। बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो फटाफट बताइएगा। मोनू जी फटाफट बताइएगा भाई, अमन जी, रजनीकांत जी, अनीता जी, कोमल जी, सभी को बताना है भाई। शेयर कर दिया करो क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते। बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, बता दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 25 होती है, देखो 25 तो होती है, लेकिन दो और होते हैं, एक होता है आपका ढा, डा और एक होता है ढा। इनको हम क्या बोलते हैं? बताओ, डा और ढा को हम क्या बोलते हैं? आपसे अगर पूछें तो क्या वही कहेंगे? बताओ। एक आपका डा दिया गया है, सॉरी, डा और एक दे दें ढा, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त, है ना। क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ, उत्क्षिप्त होते हैं ना।
आपसे कहा गया था उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो सीधी सी बात 25 होती है। लेकिन उच्चारण के स्थान पर होते कहाँ से कहाँ तक हुए, यानी कि का से लेकर के माँ तक। एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं, और 5 आपके वर्ग होते हैं। कौन कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और आपका एक होता है पा वर्ग। ठीक है, का से लेकर णा तक इसी तरीके से होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं आपके, तो कितना हो गया, 25 हो गया। और दो जो आपके आते हैं उत्क्षिप्त डा और ढा, है ना। संजना जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग याद रखें। आगे जो आपका दिया गया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया गया आपका 46, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी आपका 52, और ऑप्शन आपका डी दिया गया है 44। सभी लोग बताएंगे एक बार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, सभी को बताना है, बता दीजिएगा फटाफट। हाँ, कचट तप भी बोल सकते हैं ना, कचट तप भी बोल सकते हैं। अच्छा, का वर्ग किस में आता है। अगर आपसे बोले स्वर तंत्री कितने प्रकार की होती है, तो एक बार बताओ। 23 का पहले तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 46, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा भाई। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 46। अगर आपसे एक बात बोल दें यहाँ पे, ठीक है, कितनी है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो याद रखना है सभी लोगों को 46। अच्छा ये बताइएगा, आपसे अभी कहा था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। दो होते हैं डाढ़ा, तो कितने हो जाते हैं, 27। मिलके कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। अगर हम आपसे बोलें, सानू जी आप क्या बोल रहे हैं भाई। हाँ भाई, बोर्ड बन गया। एक लोहार आया था ना बनाने में, कि बोर्ड बन गया, ये बोलो लग गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया ऋषि, ए, ओ और ए। बताओ, दीर्घ स्वर नहीं है, आपसे पूछा गया, बता दीजिए फटाफट कौन सा नहीं है। और आपको ये भी बताना है इनकी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वरों की, बताओ। अच्छा, दाल हप्पा खा रहे हो, खा लीजिएगा, कोई बात नहीं, पेट है ना। इसको तो पहले खाना चाहिए, बाद में पढ़ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे, आपसे कहा दीर्घ स्वर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24, तो फटाफट बताओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋषि नहीं है आपका, कौन सा नहीं है, ऋषि नहीं है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, देखो 4 तो आपके संयुक्त हो गए, इसके बाद बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, तो मिलकर कितने हो गए आपके, 7 हो गए। 7 ही तो हो गए हैं, बताओ भाई। सानू जी अभी आप कुछ बोल रहे थे, बताइएगा एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ लिखा था आप लिख दीजिएगा। दिया गया हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, आपसे ये कहा गया, बताओ। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, ऑप्शन आपका ए दिया गया 44, बी दिया गया 33, सी 52, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 33। सॉरी, 33 दो बार दे दिया गया है। आपसे कहा हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अब देखो 33 आपका बी में भी है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 32। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। सौम्या सिंह जी, राधे राधे, आपको स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रूपर पर। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, कहा गया था हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां पूछी गई, बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 52। ठीक है, कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, हमारी 52 है, इस बात को याद रखें। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, निम्न में से अनथस्थ व्यंजन कौन से हैं, अनथस्थ व्यंजन। ऑप्शन ए दिया गया गा, बी दिया गया जा, सी दिया गया जा, और डी दिया गया वाह। बात करें अनथस्थ व्यंजन, तो इनकी संख्या होती है आपकी 4। अनथस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका यह होता है,
एक रा होता है, इसके बाद ला होता है और एक आपका वा होता है। या और वाह आपके अर्ध स्वर भी होते हैं, ठीक है, इनको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, अर्ध स्वर या और वाह को, इस बात को याद रखें, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आपसे अनथस्त व्यंजन पूछा था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ 4 होते हैं, सानू जी, अमन जी, यार अलावा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाएगा, अभी चालू हो रहा है, याद रखिए सभी लोग। आपसे पूछे इसमें अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो बताओ एक बार। अर्ध स्वरों की अगर हम संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक बार बताइएगा। बताओ भाई। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा भाई सौम्या जी। थोड़ा नेट बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम था ना, लाइट चली गई तो इन्वर्टर से वो चल रहा है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा लाइट कट हो गई, लाइट कट हो गई थी हाँ, लेकिन इन्वर्टर से चल रहा था, इन्वर्टर ऑफ नहीं किए थे ना, इसी वजह से वो हो गया। चलिए, चलें फिर, ठीक है भाई। चालू हो गई है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो। कितने नंबर भाई क्वेश्चन था, बताइएगा एक बार, क्वेश्चन कितने नंबर था। 24 था ना। हाँ, ठीक है, तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा हुआ। आपसे पूछा गया था कौन सा अनथस्त व्यंजन है, तो आपका हुआ हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, उदासीन स्वर है, बताओ। छोटा आ, छोटी ई, ए और ए। आपसे क्या कहा गया, उदासीन स्वर कौन सा है, तो बता दीजिएगा फटाफट सभी लोग, बताओ। शेयर भी करना है क्लास को, कर दीजिएगा, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है भाई। बहुत तेज पसीना निकल रहा है, आप लोग धुआं धुआं तो कर ही नहीं रहे है ना। रजनीकांत जी बोल रहे हैं पर हो नहीं रहा। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर, दिया गया जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सॉरी सहायक होते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा होगा, स्वर होंगे, व्यंजन होंगे या विसर्ग होंगे। यानी कि आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है, यानी कि जिनका उच्चारण
स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 में राइट आंसर बताना है, बताओ। हाँ, स्वर होंगे, ऑप्शन क्या होगा, जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण किसमें होता है, व्यंजनों में होता है। ठीक है, याद याद रखें। अच्छा ये बताइएगा, आपसे कहें उच्चारण अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताओ। उच्चारण अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, और आपसे बात करें लेखन अनुसार, बताओ। लेखन अनुसार कितनी होती है और उच्चारण अनुसार कितनी होती है, तो बता दीजिएगा। बताओ भाई, एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। लेखन अनुसार कितनी होती है और उच्चारण अनुसार कितनी होती है, बताओ। ठीक है, बताइए भाई, अनीता जी, संजना जी, अमन जी, रजनीकांत जी, सभी को बताना है फटाफट, पहले तो बताइएगा। अगर आपसे पूछे लेखन अनुसार कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा, दो छूट जाते हैं, एक आपका होता है अंग और एक होता है आपका आह। 9 नहीं होती है भाई, आप अगर ऋषि को भी कम कर दोगे तो भी तो 10 होते हैं, है ना। अब देखो, उच्चारण के अगर बात करें लेखन अनुसार, तो आपके 13 हैं। उच्चारण अनुसार कितने हैं आपके, 11 होते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें अंग और आह की, ठीक है, अंग और आह की, जो आपका अंग है यहाँ पे, ये आपका अनुस्वर है, क्या है, अंग जो आपका दिया गया है ये आपका अनुस्वर है, और आह जो आपका ये दिया गया ये आपका विसर्ग है। ठीक है, क्या है, आह जो आपका दिया गया है विसर्ग है। ठीक है, और ये दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों को क्या बोल सकते हैं, अयोगवाह। क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं दोनों के दोनों, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अयोगवाह, सभी लोग याद रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, या का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया, तो बताइएगा। बताओ, ऑप्शन ए दिया गया ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु, सभी को बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। आपसे क्या कहा गया, या। क्वेश्चन नंबर 32, बताइएगा भाई। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तालु। हुआ क्या होता है, तालु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगर यहीं पर आपसे पूछे स्वर तंत्री कितने प्रकार के होते, बताइएगा। स्वर तंत्री, स्वर तंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो फटाफट एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। बताओ, फटाफट बताइएगा, स्वर तंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार से। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका कंठ होता है, ठीक है, तालु होता है, कंठ होता है आपका, तालु होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ है। इसके बाद एक दंत होता है आपका, और एक होता है आपका मूर्धा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 5 प्रकार के होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 11, 10, 9 या 25। आपसे क्या पूछा गया, स्वरों की संख्या पूछी गई, क्वेश्चन नंबर 33। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 33, उच्चारण के अनुसार, बताओ भाई, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर
33 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ठीक है, सभी को बताना है, फटाफट बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। शेयर कर दो भाई सभी लोग एक बार क्लास को, फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। सभी को शेयर करना है क्लास, एक बार फटाफट जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ, केटीएम 2 ये तो पढ़ा ही होगा, कंड तालु मोड़दा दंत और ओष्ठ, है ना? ये तो सबने ही पढ़ा है। ठीक है, कितनी होती है? बिल्कुल राइट बताए हो, 11। अब देखो एक चीज होता है, 11 में भी हम आपको बता दें, अब 11 पहले था तो 11, अगर 10 पहले होता तो हम 10 भी लगा सकते थे, क्योंकि इसमें एक ऋषि होता है, इसको हम छोड़ भी देते हैं, याद रखना, ठीक है? कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कोई। अगला दिया गया 34 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 और 5 बताओ। उत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन नंबर 34, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई अभिलाषा जी। क्वेश्चन नंबर, हाँ कचट तब होता है संजना पोनवाल जी। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 100 क्वेश्चन है क्लास में, पीडीएफ की बात करें तो 100 क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 में क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया था उत्पत्ति के आधार पर, बताओ। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो भाई जल्दी से जल्दी, है ना? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। अच्छा थोड़ा फास्ट चले, 3 बता रहे हैं हम, वो भी बता देंगे भाई। ठीक है, अभी एक बार देख लीजिएगा, आप 3 बता रहे हो, बिल्कुल सही बताए हो 3 भी, ठीक है। 3 बताए हैं आपने, है ना? बिल्कुल राइट। अब कौन कौन से होते हैं आपका? एक होता है आपका, कौन सा? 2 होते हैं कि 3 होते हैं? एक होता है दीर्घ, एक होता है हास्य, और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं प्लुप्त। सबसे पहले क्या आता है आपका? हास्य होता है ना, हास्य। नंबर 2 आपका आता है दीर्घ, और नंबर 3 आपका आता है प्लुप्त। अब हास्य स्वर क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, और प्लुप्त क्या होते हैं? हास्य स्वर जिन्हें बोलने में नाम मात्र का समय लगे, क्या होता है? जो आपके हास्य स्वर होते हैं, इनमें क्या होता है? जिन्हें को बोलने में बिल्कुल नाम मात्र का समय लगता है, जैसे आपसे बोल दें आ, कि आपसे बोल दें, अब बोलो आ ई उ, बोलते ना, छोटा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और एक आता है ऋषि, बोलो आ ई उ ऋषि, ये सब क्या है आपके? हास्य स्वर। बात करें दीर्घ स्वरों में क्या आता है? इसमें आपका बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है। इसके बाद 4 आपके संयुक्त स्वर आते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका ए आता है, ठीक है, ए आता है, ए आता है, एक ओ आता है, और औ आता है, ठीक है। यानी कि 4 तो आपके हो गए संयुक्त स्वर, इसके बाद 3 हो गए आपके और, तो ये क्या हो गए आपके दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर आपका क्या होता है? जिसे बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। सभी लोग याद रखेंगे, हाँ, हास्य दीर्घ और प्लुप्त। प्लुप्त होता है भाई, प्लुप्त होता है, हाँ, याद रखें सभी लोग, ठीक है। तो प्लुप्त क्या होता है? जैसे एक शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया ओम, ठीक है,
अब एक बात बताइए, ओम जो माँ होता है ना, इसको बहुत दूर तक खींचे ले जाओ, बोलते हैं ना ओम। तो इस तरीके से क्या है, विलुप्त स्वर हो, यानी कि जिसमें 3 गुना ज्यादा समय लगता है वो आपका क्या होता है, विलुप्त स्वर होता है। जो आपका हास होता है नाम मात्र का समय लगता है, दीर्घ होता है यानी कि 2 गुना समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। और 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ए ऐ ओ औ। इसके बाद जो आपका विलुप्त होता है वो क्या होता है, बताओ। हाँ, ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बताइएगा, आपसे हमने यहाँ पे कहा, एक बार सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है। अल्प प्राणा बताइएगा, अल्प प्राण और महाप्राण, बताओ भाई। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, सभी को बताना है, फटाफट बताइएगा। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, बताओ भाई। यानी अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, ठीक है। बात करें यदि हम महाप्राण की तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे आपका प्रत्येक पहला वर्ग क्या हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं का, ठीक है, चा, टा, ता, और एक होता है आपका पा। ये आपके 5 वर्ग हो गए। इधर क्या होता है, का आता है, का में खा आता है, गा आता है, घा आता है, औणा आता है। इसी प्रकार से आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का जो आपके ये सारे के सारे पहले अक्षर हो गए, इसके बाद तीसरे अक्षर हो गए, और जो आपका ये पांचवा, ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, बचा आपका दूसरा और चौथा। ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा कैसे हैं आपके, महाप्राण होते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गुड्डू पाल जी भाई गुड इवनिंग, ईशाना जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अब बात करें, ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे जो आपके 5 होते हैं, डाढ़ा, अड़ा, ना, या, तो ये क्या होते हैं, बताओ, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, 5 होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन, इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, बंद 1 2 3, 1 3 5 और 2 4, याद रखें। तो फिर चलते हैं भाई, आज की क्लास को करेंगे यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको कल की नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन तो इसमें अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन 100 नहीं करवाने हैं, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। और जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया था, लाइक ना किया था, तो कर दीजिएगा सभी लोग, डेली के डेली आपकी क्लास चलती है, ठीक है भाई। चलते हैं फिर, क्लास को करेंगे एंड, और सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया तो फटाफट जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। और शेयर जरूर कर दिया करें क्लास को। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। सौम्या जी, हाँ क्लास खत्म हो गई, अमन जी, मोनू जी। अच्छा, बेसिक पढ़ा दीजिए, मोनू जी बता रहे हैं बेसिक पढ़ा दीजिए, है ना। अभी देखो 1 2 दिन हुआ है क्लास लगे, अब जब डेली क्लास लगा करेगी ना, तो पहले जो चीज पढ़ाएंगे उसी को फिर यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा जो बिजली का देखो, अभी आपका बोर्ड बंद हो गया था क्योंकि इन्वर्टर का हम बटन ऑफ नहीं किए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। चलते हैं भाई आयशा जी, नेहा जी, फिर क्लास को करेंगे एंड। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक